आज से 1 साल पहले राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें लगता है कि हम खाटू धाम जाते हैं, वहाँ इतनी भीड़ होती है, तो क्या बाबा श्याम हमें देखते हैं? क्या वो हमें सुनते हैं? क्या उन्हें पता है कि हम आए हैं? अगर जानना चाहते हो तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आप सबके साथ मैंने बाबा श्याम से जुड़ी बहुत सारी चमत्कार की कहानियाँ शेयर की हैं। आप सबको अगर बाबा श्याम की चमत्कार की कहानियाँ सुनना पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें और दिल से बाबा श्याम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता है? एक बार बाबा श्याम के नाम का जप करके तो देखिए, एक बार उनके मंत्रों का उच्चारण करके तो देखिए। संसार में हम हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, जो कि बाद में वो हमें धोखा देते हैं, लेकिन बाबा श्याम का नाम जाप उसको करने से व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है। बाबा श्याम का चमत्कार हर उस व्यक्ति के जीवन में होता है जो कि नाम जाप करता है। बाबा श्याम कभी अपने भक्तों को निराश करते ही नहीं हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुद्ध हृदय प्रेम भावना से बाबा श्याम को इस कदर रिझा लेते हैं, इस कदर प्रसन्न कर लेते हैं कि उन्हें बाबा श्याम के प्रत्यक्ष दर्शन भी मिल जाते हैं। जो बाबा श्याम के प्यार में पागल होता है, जो 24 घंटे बाबा श्याम का नाम जाप करता रहता है, तब उनको भी मजबूर होकर आना पड़ता है अपने भक्तों से मिलने। आज की इस वीडियो में आपको एक भक्त का अनुभव सुनाती हूँ, जो कि अभी पिछले साल का ही है, कि कैसे उन्हें बाबा श्याम की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। बाबा श्याम के इस चमत्कार को कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। यह कहानी अहमदाबाद के रहने वाली वैशाली जी ने भेजी है। बाबा श्याम के प्रति उनकी विशेष प्रेम और आस्था है। बाबा श्याम के भजन सुनना, श्याम का चमत्कार सुनना उन्हें बहुत पसंद है। फ़ोन या टीवी पर भजन लगाकर ही अपने घर का वो सारा काम करती थी। वो रोज़ सुबह बाबा श्याम की पूजा, उनके नाम की एक माला वो ज़रूर जाप करती थी। काम करते करते भी उनके ज़बान पर बाबा श्याम का नाम रहता था। उनके पति बहुत ही अच्छे हैं, घर में सभी का मान सम्मान करने वाले हैं, लेकिन एकदम नास्तिक, भक्ति भाव पूजा पाठ से बिल्कुल दूर, किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। उन्हें यह सब ढोंग लगता था। उनकी यही सोच थी कि क्योंकि जब वो अपने काम धाम से घर आते तब टीवी पर भजन चल रहे होते, तब वो उन्हें बंद कर देते थे। उनकी पत्नी उन्हें हमेशा समझाती कि तुम भी पूजा पाठ करो, तुम भी भजन सुनो, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ सुनते ही नहीं थे। कई लोग ऐसे लगते हैं, लेकिन भजन नहीं, 3-4 घंटे मूवी देख लेते हैं बिना पलक झपकाए। पर सत्संग या मंदिर में थोड़ा समय भी ज़्यादा लग जाता है तो उन्हें लगता है कि आज कितना समय वेस्ट हो गया है हमारा। ये सब भाव की बातें हैं। और एक बात, जब हमारे जीवन साथी का मन भी भगवत प्राप्ति में हो तो जीवन में पूजा पाठ का आनंद दोगुना हो जाता है, भक्ति एकदम आसान हो जाती है और भक्ति बढ़ती भी है। इसके उल्टा जब जीवन साथी का इंटरेस्ट भक्ति की तरफ ना होता है ना, तब भक्ति करना बहुत कठिन होता है। बहुत सारे जोड़े ने यह फील भी किया होगा और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा था। जब से फाल्गुन महीने की तारीख मोबाइल पर इनको बताने लग गए थे, तब से ही वो बाबा श्याम के मंदिर जाने के लिए तड़प रही थी। उन्हें जाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन वो जाए तो जाए कैसे जब उनके पति भगवान को मानते ही नहीं थे। तो क्या वो खाटू धाम जाने की सोचते? वैशाली जी बाबा श्याम से हमेशा प्रार्थना करती कि हे बाबा श्याम, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो। मेरी गृहस्थी की नैया भी तुम्हारे सहारे है बाबा, तुम ही पार लगाओ। मुझे अपने दर्शनों के लिए अब तुम्हें ही बुलाना पड़ेगा। बाबा श्याम से प्रार्थना करते करते कई बार तो वो रो भी पड़ती थी और कहती थी, कैसे आऊँ आपसे मिलने, कोई तो मेरा साधन बताओ। इस मेले में लाखों की पब्लिक आती है तुम्हारे दर्शनों के लिए, मेरे लिए भी एक टिकट भेज दो ना बाबा। कभी कहती कि बाबा क्या इस जीवन में मुझे कभी तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे, कभी दर्शन दोगे नहीं क्या मुझे, बताओ मुझे। वो कभी कभी बाबा श्याम से लड़ जाती थी। एक बार की बात है, रात में सब खाना पीना खाकर सोने चले गए, तब वो भी बिस्तर पर लेटे लेटे बाबा श्याम के सत्य कहानी की वीडियो अपने मोबाइल पर देख रही थी। और वो बताती हैं कि मैंने एक के बाद एक कई वीडियो लगाकर देख रही थी। तभी उनके पति ने कहा कि सच में ऐसा होता है। तब अर्चना जी कहने लगी, अगर उन पर विश्वास करो, उन पर अपना भाव बनाओ, तो चमत्कार तो ज़रूर ही होता है। वो चमत्कार करते हैं। तब इसको तो मैं मैजिक ही कहूँगी, ये चमत्कार ही है कि वैशाली जी के पति भी चमत्कार की वीडियो देखने में उनको भी इंटरेस्ट आने लगा। वैशाली जी कहती हैं कि उस समय क्या मैजिक हुआ, समय अपने आप कैसे बदला, बाबा श्याम ने क्या ही किया।
कैसे किया उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उनकी प्रार्थना सुन ली बाबा श्याम ने, उनके मन की इच्छा को पूरा कर दिया। और ये मैजिक हुआ कि वैशाली जी के पति खुद चमत्कार की सत्य कहानी की वीडियो देखने लगे। अब उन्हें भी यह सत्य घटना वीडियो भी बहुत पसंद आने लगे। उसके बाद वैशाली जी के पति का प्रेम दीवानगी का ऐसा चस्का लगा कि खाटू श्याम मंदिर जाने को वो तैयार हो गए। उन्होंने टिकट भी करवा लिया। उन्होंने कहा कि वैशाली, सब चलते हैं बाबा श्याम का दर्शन करने। बाबा श्याम इतना चमत्कार कर रहे हैं, मेरा भी तो काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं। चलते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या बाबा खाटू नरेश सच में चमत्कार करते हैं। मेरे खाटू वाले ऐसे ही हैं, कोई एक बार उनका नाम ले ले, उनको अपना दीवाना वो बना ही लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज़ को हम बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और वो बाबा श्याम मिनटों में पूरा कर देते हैं। तो वैशाली जी के खुशी का ठिकाना ही नहीं था उस दिन। होता भी क्यों ना, बाबा श्याम का बुलावा जो आ गया था, बाबा श्याम ने उनके लिए टिकट भेज दिया था। तब वो, उनके पति, उनका एक बेटा 5 साल का था और उनके सास ससुर सब चले गए दर्शन करने। और वहाँ पहुंचकर नहा धोकर रिंगस में सभी को उन्होंने देखा कि लोग निशान ले रहे थे। तब वैशाली जी के मन में हुआ कि क्यों ना मैं भी निशान ले चलूं। तब उन्होंने अपने पति से कहा कि हम भी बाबा श्याम का निशान लेते हैं। उन्होंने वीडियोस में तो देखा ही तक निशान कैसे उठाते हैं, कैसे निशान की पूजा करते हैं। तब उनके पति ने कहा ठीक है, ले लो। तब वो लोग निशान ले लिए और यात्रा करने लगे। 18 किलोमीटर की यात्रा करके वो तोरण द्वार के नज़दीक थे। तभी बाबा श्याम की रथ यात्रा निकल रही थी दाहिने तरफ से। बाबा श्याम की रथ यात्रा फाल्गुन महीने में एक बार निकाली जाती है। उस झुंड में सब जयकारा लगा रहे थे और वो झुंड बताती हैं हमारे करीब से गुजरा और मेरे बेटे का कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। वैशाली जी और उनके पति पागलों की तरह रो रो कर अपने बच्चे को ढूंढने लगे। बाबा श्याम के मंदिर में इतनी भीड़ थी, बाबा श्याम के इतने ज़ोर ज़ोर से नारे लग रहे थे कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चे को पुकार रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो रोए जा रही थी। करीब 2 से 2.5 घंटे हो गए और वो पागल हो गई। तब वैशाली जी बाबा श्याम से गुहार लगाने लगी, हे बाबा श्याम, मेरी लाज रखना, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। कहाँ है पता नहीं। हे बाबा श्याम, मैं तो कहीं के नहीं रहूँगी, मेरे घर वाले मुझे, मेरे पति जीने नहीं देंगे। बाबा मेरी गोद में मेरा बच्चा डाल दो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा बस मेरा बच्चा मुझे दे दो। वो बिलख रही थी। तब अचानक से एक पंडित के भेष में उनके पास आए और बोले, तुम क्यों रो रही हो? तब वो कहने लगे, बाबा मेरा बच्चा कहीं मिल नहीं रहा है। तब वो उनसे सारी बातें बताई कि झुंड में कहीं गायब हो गया। वो कहने लगे कि बाबा श्याम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, मंदिर के अंदर देखो, क्या पता उस झुंड के साथ बच्चा भी वहाँ चला गया होगा। तब वो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम घबराओ मत, मैं इसी मंदिर में रहता हूँ, यहाँ का पंडित हूँ, यहाँ का पुजारी हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तब वो अपने पति के साथ चलने लगे। उनके सास ससुर कहने लगे कि यहाँ देखो, वहाँ देखो। चारों मिलके उस पंडित के साथ पीछे पीछे चलने लगे। वो रेलिंग के बगल से जो रास्ता जाता है वहीं से जाते हुए वो कहती हैं हमारे आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। जैसे हम बाबा श्याम के पास पहुंच गए, दूर से ही हमारे बेटे की आवाज़ हमें आई। बाबा श्याम के मंदिर के चौखट के पास वो बैठा था, जहाँ पुजारी जी बैठते हैं, उन्हीं के बगल वो बैठा हुआ था। तब उनके पति और वैशाली जी दौड़कर बच्चे को गले से लगाते हुए रोने लगे। तब पंडित जी ने कहा कि आपका बेटा है? तो वो कहने लगे हाँ पंडित जी। पंडित जी कहने लगे एक झुंड आया और यहाँ पास में आकर दर्शन करके चला गया। ये बच्चा यहीं पर रो रहा था। तब इसे मैंने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तब ये कहने लगा कि मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। वो कहने लगे कि इसे मैंने अपने पास यहीं बिठा लिया, मैंने सोचा ये कहीं भीड़ में ना खो जाए। तब हमने कहा धन्यवाद पंडित जी। हम धन्यवाद करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, वो पंडित पीछे मुड़कर देखते ही गायब हो गए। वो पंडित हमें मिले ही नहीं। तब वो कहने लगे कि हमें कहीं पंडित दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वो बताती हैं कि हमने उस पंडित से पूछा जो पुजारी सामने बैठे थे कि यहाँ पे एक पंडित रहते हैं, वो कहाँ गए, हमें उनका धन्यवाद करना है। तब वो कहने लगे कि यहाँ पुजारी हम 2 लोग ही हैं और कोई नहीं है। तब वैशाली जी के पति ने उनसे कहा कि नहीं, एक और पंडित हैं जो हमें यहाँ तक लेकर आए थे। वो वहाँ के पुजारी कहने लगे कि आपको कोई भ्रम हुआ है, यहाँ पर हम 2 लोग ही बैठते हैं और कोई पंडित नहीं है। वैशाली जी के पति ने अपनी आंखों के सामने चमत्कार देख लिया था। तब से उनको भी बाबा श्याम के चमत्कार पर यकीन हो गया और वो भी अब बाबा श्याम के रंग में रंग गए हैं। फिर वो लोग घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही उनके मोबाइल पर फ़ोन आया कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया है।
फिर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो बाबा श्याम के चमत्कार को बारंबार नमस्कार करने लगे। फिर वो भी न जाने कितनी बार खाटू गए। बाबा श्याम के मंदिर जब मन करता है तब पहुंच जाते हैं दर्शन करने। बाबा श्याम के चमत्कार का अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता है कि वो कब क्या किसके साथ क्या कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है और बाद में व्यक्ति को चमत्कार का अनुभव होता है। बाबा श्याम के मंदिर में हर आए दिन ऐसे ही चमत्कार सुनने को मिलते हैं। तो ये कहानी सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए, और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ।